सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड बाकी पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया चल रही हो। बाकी काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड वो भी फेस कैम कर रहा हूँ। सो उसका कुछ रीज़न होना चाहिए बट रीज़न कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक रीज़न है जो कि तुमको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। बट मैं तुमको अभी टोटल जो भी मेरा प्रोग्रेस है वो सब बता दूंगा। मतलब जब से मैंने ड्रॉप ईयर स्टार्ट किया है, ठीक है। एंड मेरे आगे के गोल्स क्या हैं, ठीक है। जेई मेंस में क्या गोल है मेरा, ठीक है, क्या टारगेट लेके चल रहा हूँ, उसके बाद क्या लेके चल रहा हूँ, वो कुछ कुछ मैं थोड़ा बता दूंगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस ईयर की, ठीक है। तो करंटली अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है एंड आज थर्ड डेट है, ठीक है। बाकी ये लास्ट वीडियो होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो वो पता नहीं मेरे को, लेकिन अभी यूट्यूब से मेरे को ब्रेक लेने का काफ़ी मन कर रहा था। तुमने देखा होगा पिछले 2-3 महीने से भाई वीडियो बहुत ही कम आ रही हैं वैसी, कि महीने में एक दो तीन, ठीक है, इसी रेंज में वीडियो आ रही आ पा रहे। अरे भाई क्या हो गया, 2-3 वीडियो की रेंज में ही आ पा रही है। काफ़ी दिन बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा। बट एनीवेज, तो ठीक है, अभी मैं तुमको टोटल अपना प्रोग्रेस बता देता हूँ, ठीक है। करंट चैप्टर बता देता हूँ कि किस पे क्या चल रहा है। अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स के अंदर मेरी पूरी 11th अभी हो चुकी है, जिसके अंदर मेरा रोटेशनल ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब रोटेशनल में मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स तो कर लिए थे लेकिन वो मैंने रिवाइज नहीं किया, तो थोड़ा सा उसमें हाल बेहाल हो गया, ठीक है। बाकी उसमें मैं कुछ पार्ट जो मतलब एंड में जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा वो मैं दोबारा रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। उसको अभी मैं काउंट नहीं कर रहा कि मतलब वो मेरा प्रॉपर चैप्टर हो रखा है, क्योंकि उसमें केवल मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, बाकी सब मैं भूल चुका हूँ। सो फिज़िक्स के अंदर मेरा रोटेशनल बाकी है, समझ लो, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने नहीं किया एंड उसके बाद फ्लूइड्स मैंने आधा छोड़ रखा है तो उसको भी नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। एंड यस, ये 3 चैप्टर मेरे करंटली 11th के रह रहे हैं, बाकी सब हो चुका है, ठीक है। मैंने 11th के अंदर जो 11th का पार्ट 2 होता है मतलब फ्लूइड के बाद का, वो सब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा था, तो इस बार मैंने वो पढ़ लिया है, ठीक है। थर्मो भी कर लिया, उसके बाद के भी एस एच एम वेव्स वो सब भी कर लिया मैंने, ठीक है। एंड करेंटली 12th के अंदर मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट कर दिया था, जो कि मेरा 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड ख़त्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद उसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। एंड 11th के अंदर मैंने वो वाला पार्ट की छोड़ रखा है, क्या बोलते हैं उसे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाला, तो वो मैं किसी भी टाइम कर सकता हूँ क्योंकि वो मैंने कर रखा था। उसके बस फॉर्मूले वगैरह देखने थे मेरे को, तो मैंने वैसे ही देख लिए थे। वो मैंने चैप्टर वैसे नहीं करा था कि लेक्चर्स वगैरह देख रहा हूँ, ठीक है। उसका कहीं यूज़ आ रहा था, जैसे थर्मोडाइनमिक्स में थोड़ा बहुत यूज़ आता है, तो वो सब मेरे को समझ आ रहा था क्योंकि मैंने 11th के अंदर भी पढ़ रखा था और मोस्टली फॉर्मूला वगैरह ओरिएंटेड चैप्टर था वो, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और बाकी अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर मेरा फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली डन है, ठीक है। 12th में 2 चैप्टर को छोड़ के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, बाकी उसके अलावा मैंने सब पढ़ लिया है, ठीक है। आयनिक को भी छोड़ के, आयनिक भी मेरा ढंग से कुछ नहीं हुआ, मतलब वो मैंने छोड़ ही दिया था 1-2 लेक्चर करने के बाद जब मैंने किया था, तो वो मेरे को कुछ समझ में खास आ नहीं रहा, तो वो मैं करने का हूँ भी नहीं वैसे भी, ठीक है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री थी, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स छूटा हुआ है, वो मैं कर लूँगा अभी जब मेरा ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी अगर मैं बात करूँ, हाँ, फिजिकल हो गया। इनऑर्गेनिक के अंदर मेरे 2 चैप्टर हो रखे हैं, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग। नवंबर से मैं कंटिन्यू करूँगा आगे का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड उसके अलावा जो 1-2 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक में वो सब करूँगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक के अंदर, तो ऑर्गेनिक के अंदर मेरा जीओसी हो गया, आईयूपीएसी हो गया है एंड वो उसके अगला कौन सा है, आइसोमेरिज्म पे मेरा करंटली चल रहा है, ठीक है। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा था मेरे को भी। आइसोमेरिज्म मेरा करंटली चल रहा है, जिसके अंदर मेरा कुछ दिन के अंदर वो भी हो जाएगा, अराउंड 7-8 दिन के अंदर। एंड मैं थोड़ा आराम आराम से कर रहा था ऑर्गेनिक, तो इस वजह से मैं मतलब आराम आराम से ऑर्गेनिक क्या कर रहा था, आराम आराम से ही पढ़ रहा था, ठीक है। कुछ दिन मेरे वेस्ट हो जा रहे थे, कुछ दिन मेरे पढ़े जा रहे थे, ऐसे टाइप सीन हो रहा था। बट अभी अगर मैं तुम्हें बात करूँ मेरी टारगेट की, जेई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट, सो उस चक्कर में जब मेरे को वो दिमाग में आया दोबारा दोबारा कि भाई तू क्या टारगेट लेके चल रहा है, क्या करना है तेरे को, तो फिर मेरे को थोड़ा सा धक्का सा लगा कि भाई फिर तो पेस बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने पिछले 2-3 दिन से थोड़ी सी अपनी सही कर ली है। कल दशहरा भी था, ठीक है, तो कल का दिन थोड़ा सा वैसे ही गया था, मतलब 2-3 घंटे ही पढ़ा था मैं। बाकी हाँ, मैथ्स बच गया था ना, पहले मैथ्स ही बताता हूँ उसके बाद बात करता हूँ। मैथ्स के अंदर करेंटली देखो, अगर मैं सही सही बताऊँ तो मेरे 11th के मेरे
4 से 5 चैप्टर मेरे ऐसे हैं कि जिनमें मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ 100% प्रोबेबिलिटी नहीं रखता भाई मैं किसी चीज़ की। तो उसके अंदर मैं प्रैक्टिस अपनी रख कर लूँगा ऐसी मेंस के पहले कि मैं इन चैप्टर के आए तो बना ही दूँ, ठीक है। एंड बाकी जो बच गया जो मतलब छूट गया वो छूट ही गया, ठीक है, उसे अब मैं छूने वाला हूँ नहीं मैथ्स के अंदर, ठीक है। बाकी 12th के अंदर मेरा जितना हो पाता है उतना करूँगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो मेरे को करने ही करने हैं, लाइक मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, वेक्टर 3D, एक दो चैप्टर और अभी स्टैटिस्टिक्स 11th का नहीं हुआ, वो भी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। सो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि मैं करूँगा ही करूँगा 100%, ठीक है। तो ऐसा है उनका मैथ्स के अंदर। एंड बाकी मैथ्स के अंदर मेरे से जितना हो पाता है मैं फ़िलहाल उतना ही करूँगा। मैं कुछ ज़्यादा उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का नहीं सोच के चल रहा कि मेरे को भाई 40 मार्क्स लाने हैं, 99 परसेंटाइल मैथ्स में भी लाना है, उस समय फ़िलहाल मेरा कुछ टारगेट नहीं है, ठीक है। बाकी अगर मैं टारगेट बताऊँ मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में, सो फिजिक्स केमिस्ट्री में देखो आइडियली रियलिस्टिक टारगेट मेरा है कि भाई दोनों में 70-70 भी आ जाएंगे। और अगर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में कुल मिला के भी 70-70 मतलब 140 आ जाएंगे, मैं तो भी कुछ मेरे को ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो ठीक है मेरे को चलेगा, ठीक है। तो मैं आइडियली अपने रियलिस्टिक टारगेट्स पे ही बिलीव रखूँगा एंड तक भी, क्योंकि मेरे को पता है भाई कि मैं क्या टाइप का इंसान हूँ, कितना मैं पढ़ सकता हूँ, कितना मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं। कैपेबिलिटीज़ का तो खैर छोड़ो, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई में कुछ फ़िलहाल मेरे को केवल कॉलेज के चक्कर में पढ़ना पड़ रहा है। बाकी मेरा एज सच जेई के अंदर मोस्टली लोगों का होता है नहीं इंटरेस्ट कि भाई वो सब्जेक्ट को लेके पढ़ रहे हैं या फिर ठीक है भाई उन्हें मज़ा आ रहा है, ऐसा सीन नहीं है मेरा। तो अब जो है सो है, तो कॉलेज के लिए कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी अब तो 3 ही महीने बच्चे पड़े हैं, तो इसलिए अब फुल फ्लैज मेरे को लगना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो फिर रिग्रेट के अलावा कुछ रहता नहीं है। पिछले साल का मेरे को याद है कि भाई क्या, पिछले साल तो छोड़ ही दिया था, तो इस बार छोड़ना तो कतई भी नहीं है, ठीक है। ड्रॉप ही इसलिए लिया था क्योंकि छोड़ दिया था। तो एनीवेज दर्द पे क्यों ही हम ज़्यादा मिर्च मसाला डालें, उसे छोड़ते हैं। बाकी जो मेरे टारगेट है उसके लिए भी भाई बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में कुछ भी हो जाएगा, 70-70 बोल दिया तो आ भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मेंस के पहले हर कोई ऐसे ही टारगेट रखता है भाई साहब 80-90 ऐसे नंबर लाने हैं, लेकिन वो लाने के अंदर भी बहुत घिस जाती है। सो वो चीज़ मेरे को पता है एंड उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 2025 के अंदर वैसे ही न्यूमेरिकल वाला पार्ट फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके डाला था, ठीक है। तो इस वजह से हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई क्या आने वाला है। एंड मैं तो जितना मेरे सिलेबस हो पाएगा, मैं कुछ ऐसी चीज़ नहीं चल रहा कि मैं छोड़ूंगा ये छोड़ूंगा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर अभी जैसे देखो कुछ चैप्टर्स को मैं लेके ही चलूंगा कि अरे हाँ फिजिक्स के अंदर मेरा मॉडर्न भी हो रखा है और वो मैं बताना भूल गया। सो अभी मेरा जो बचा हुआ है सिलेबस में तुमको वो बताता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा मिक्सिंग करके बताया। तो 11th के अंदर अगर बात करूँ फिजिक्स में, तो देखो रोटेशनल मेरा बचा हुआ है, फ्लूइड्स बचा हुआ है, थर्मल बचा हुआ है। थर्मल मैं कर लूँगा, ठीक है। एंड में एक बार रिवीजन करना है या फिर मैं कोई वन शॉट देख लूँगा, क्योंकि वो चैप्टर मेरे को आता है, ठीक है। पर मैं लेक्चर नहीं कर रहा, तो मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा। इस बार मैंने मतलब ड्रॉप ईयर में पढ़ा नहीं है वो फुल फ्लैज तरीके से कि भाई साहब एक एक पॉइंट दोबारा गो थ्रू कर रहा हूँ, वैसे नहीं किया था। तो इस वजह से मैं तुमको उसको काउंट नहीं कर रहा था, ठीक है। बाकी बाकी क्या, बाकी 12th के अंदर मेरा अभी पूरा ही बचा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को छोड़ के मेरा पूरा अभी 12th बचा हुआ है। सो वो मैं करूँगा। एंड अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने के बाद मेरा सेकंड चैप्टर तो वो है ना पोटेंशियल, तो पोटेंशियल करने के बाद मेरे ऑप्टिक्स करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे बड़े बड़े चैप्टर भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम है भाई बड़े चैप्टर करने का, उसके बाद मुझे पता है कैसे छोड़े जाते हैं चैप्टर ऐसे फटाक से, तो इसलिए मैं अभी कर लूँगा। और केमिस्ट्री के अंदर मेरा क्या क्या बचा हुआ है, ऑर्गेनिक 12th की पूरी बची हुई है, ठीक है। एंड मैंने 12th में तो बोर्ड लेवल भी नहीं करी थी, तो इस बार मैं ढंग से करने वाला हूँ। प्लस मैंने इंप्रूवमेंट का भी फॉर्म भरा है मैथ्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर, जस्ट मेरी उसके लिए एक वर्ड आता है, वो वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, जस्ट मेरे वर्ड याद ही नहीं आ रहा, छोड़ो। तो मेरा मन है जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, सेटिस्फेक्शन जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने भर लिया है। ये बाल भाई क्या हो रहे हैं, लेकिन छोड़ो। जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम भरा है। मेरे 75% एग्जैक्ट आए थे, मैं बिल्कुल डंके की नोट चोट पे बचाऊँ, ठीक है। बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल बचाऊँ मैं, ठीक है। सो वो सीन है मेरा। एंड देखो मैथ्स के अंदर तो मेरा बहुत ही गलत सीन था, मतलब मैं केवल बोर्ड में भी 2 नंबर से मेरा वो है ऊपर, ठीक है। मार्क्स 28 नंबर थे मेरे, तो मैथ्स के अंदर तो ज़रूरी था कि मैं भरूँ, क्योंकि देखो आगे जब भी जॉब वगैरह लगती है, प्लेसमेंट सीजन होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे CGPA बना ली, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई पूछ सकता है, अगर मान लो किसी ने रख दिया क्राइटेरिया कि भाई मेरे को तो PCM में भी इतने चाहिए, ठीक है, ओवरऑल 75 नहीं तो PCM में इतने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। देखो
तो वो पूछ सकता है कि भाई अगर मान लो कोई मैथमेटिकल डिपार्टमेंट हुआ किसी चीज़ से रिलेटेड और मेरे मैथ्स में ऐसे नंबर देख लिए, तो वो तो समझ जाएगा भाई इसे कुछ नहीं आता। 10th में 91 थे, यहाँ पे 28 आए, ये मतलब यहाँ पे 48 आए, 47 आए हैं, ये क्या सीन है। तो सीन हो सकता है, इस वजह से मैंने मैथ्स का तो भरा ही है। मैथ्स में मेरे अगर 53 भी मार्क्स चले गए ना, 28 से 53, तो भी मेरा बहुत सही हो जाएगा। 80% मेरी बन जाएगी टोटल इन टोटल, ठीक है। तो वो तो चलो बात की बात है, जो होगा होगा, ठीक है। मेंस वन के बाद है बोर्ड का काम। तो दो दो सब्जेक्ट के दिए हैं मैंने, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में केवल मुश्किल से 4 चैप्टर, मेरे 3 चैप्टर हो रखे थे मेरे, ठीक है, बोर्ड बेसिस पे, जो मैंने ढंग से करे थे एग्जाम के पहले बोर्ड में केमिस्ट्री के अंदर। तो फिर भी मेरे 41 मार्क्स बन गए थे, आई थिंक 41 थे। तो अगर मैंने सोचो ऑर्गेनिक भी कर डाली इस बार, क्योंकि पिछली बार ऑर्गेनिक नहीं करी थी मैंने, कुछ नहीं करा था, बस ऐसी अंधाधुंध उसके अंदर लिख के आया था कुछ भी, तो 41 बन गए थे। अगर इस बार ढंग से कर लिया तो हो सकता है भाई उसके अंदर भी थोड़ा बढ़ जाए। तो इसलिए मैंने इम्प्रूवमेंट भर दिया था, और बाकी कुछ रीज़न नहीं है कि कुछ हुआ है, ठीक है। हाँ, भाई कितनी लंबी वीडियो बना दी, एंड बिना पोज के भाई, मतलब पोज दिया है लेकिन मैंने कट नहीं मारा, मैं एडिट भी नहीं करने का, ऐसे अपलोड कर दूंगा। एंड सो यस, आई थिंक दिस इज़ द एंड, एंड अभी वीडियो बंद करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। संभाल लेना भाई अपने हिसाब से, बाय।